जय हिंद। देखिए, अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1988 में पूछा गया एक प्रश्न को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यह जो है पेपर 2 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। और यह प्रश्न मुख्यतः इंडो सोवियत रिलेशन से है या भारत या रूस के संबंध से है। तो जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय खास करके पेपर 2 में जो है इंटरनेशनल रिलेशन से अधिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें अभी भारत और रशिया के संबंधों के बारे में अभी आप जो है करंट क्या सिनेरियो चल रहा है इसमें भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के आंसर और इंडो रशियन रिलेशन के ऊपर अपने नोट्स बनाने से पहले या कह सकते हो कि प्रिपेयर करने से पहले, इस टॉपिक को प्रिपेयर करने से पहले आप लोग देख लें कि आखिर प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न इंडो रशिया रिलेशन के से संबंधित जो है पूछे गए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि वी आर अ फ्रेंड नॉट ओनली इन अ फेयर वेदर बट ऑल्सो इन अ रफ वेदर। वेदर मतलब होता है वातावरण, मौसम। तो यहाँ भारत और रशिया के संबंधों के बारे में कहा जा रहा है कि हम लोग सिर्फ अच्छे वातावरण के दोस्त नहीं हैं। जब खराब मौसम होता है, मतलब है कि जब विपत्ति आती है, जब संकट आता है, उस समय भी हम दोनों राष्ट्र एक दूसरे की मदद करते हैं। बात समझ में आ गया? दोस्ती का मतलब ही वही है कि जो विपत्ति के समय आपके समक्ष और आपके साथ जो है खड़ा रहे, ठीक है। सच्चा मित्र का अर्थ ही यही है कौटिल्य चाणक्य के अनुसार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे 1962 में हमारा युद्ध हुआ चाइना के साथ, 1965 में युद्ध हो गया हमारा पाकिस्तान के साथ। एक 1962 के युद्ध में जो है हमने पराजय झेली, लेकिन 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जो है हमें विजय हासिल ली और विजय और हमारे देश की सेनाओं के पराक्रम के कारण हमने वहाँ जो है पाकिस्तान को उठा के पटका। तो ये तो हो गया। अब जैसे कि जो भी क्राइसिस है बांग्लादेश के फॉर्मेशन का, इसका आप लोग डिटेल हिस्ट्री में मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, लेकिन बस इतना जान लो कि जो अभी का बांग्लादेश है उस वक्त वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो बांग्लादेश के लोग जो है जब चुनाव हुआ तो जो है वहाँ के कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद के रूप में चयनित हुए, लेकिन वहाँ जो है उन्हें प्रधानमंत्री जो है वेस्टर्न पाकिस्तान के लोगों ने बनने नहीं दिया और उन्हें जेल में कैद कर दिया। तो दोनों में इतना कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि पाकिस्तान की सेना अपने ही नागरिकों को जो है मारने लगी, पीटने लगी, उसे बम से उड़ाने लगी। तो बहुत सारे बांग्लादेशी, ऐसा कहा जाता है 2 करोड़ से भी अधिक बांग्लादेशी भारत में शरण लिए हुए हैं। तो बांग्लादेशी भाग कर जो है भारत में जो है शरण लेने लगे। इससे जो है इंदिरा गांधी थोड़ी बहुत चिंतित हुई और उन्होंने इतने रिफ्यूजी क्राइसिस को कैसे हैंडल होगा, और पाकिस्तान जो है अपने ही लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार दिन प्रतिदिन और बढ़ाते जा रहा था। तो भारत ने, हालांकि भारत हमेशा से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समर्थक रहा है, तो भारत ने उस वक्त रशिया से फ्रेंडशिप डील किया 1971 में, ठीक है। इंदिरा गांधी के द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया। उनको लग रहा था इंदिरा गांधी को कि कहीं हम पाकिस्तान पे अटैक किए तो उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बड़ा अच्छे थे, तो अमेरिका जो है पाकिस्तान के बचाव में आ जाएगा। तो इसको देखते हुए भारत ने रशिया के साथ संधि किया, और रशिया के साथ संधि करने के बाद भारत ने 1971 में पाकिस्तान पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिए। और आपको पता ही है कि 90,000 पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए, और विश्व के इतिहास में इतने बड़े सेनाओं का समर्पण आज तक जो है इतिहास में के पन्नों में आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये लोग थुथुर और कायर पाकिस्तान ही सुधरेगा ही नहीं। इतने लात और जूते खाने के बाद भी ये थेथर जो है इसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें कहा जा रहा है कि रसिया और भारत एक ऐसा मित्र है जो सिर्फ सही वातावरण में ही मित्र नहीं है, बल्कि डिफ़िकल्ट टाइम में, जब बैड वेदर होता है, जब खराब मौसम होता है, उस परिस्थिति में भी दोनों राष्ट्र एक दूसरे के सहायक होते हैं। और आज भी हमारे रसिया के साथ इतने अच्छे संबंध है कि 60% हमारे आर्म्स एंड एम्युनिशन और उसके पार्ट्स वगैरह जो है हम रसिया से इंपोर्ट करते हैं। फिर स्पेस सेक्टर हो गया, और हर जगह कह सकते हो कि रसिया से हमारे रिश्ते बहुत ही प्रगाढ़ है। जैसे ब्रह्मोस वगैरह हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं भारत और रशिया मिलकर बनाता है। तो एक प्रकार से ट्रस्टेबल फ्रेंड है। कश्मीर पर वगैरह जो है रसिया हमेशा भारत का सपोर्ट करता रहा है। तो विश्वसनीय मित्र जो कह सकते हो ना कि वो भारत और रशिया है। हालांकि अभी बदलते परिवेश में और इस ग्लोबलाइज्ड एरा में भारत का संबंध सभी राष्ट्रों के साथ धीरे धीरे प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हुआ। लेकिन जितनी निष्ठा और जितना विश्वास अभी भी रशिया के साथ है, उतना अभी भी अन्य किसी भी राष्ट्रों के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि वी आर अ फ्रेंड
not only in a fair weather but also in a rough weather. Comment on this statement of our distinguished Soviet leaders in the light of the special relation that have developed between India and the Soviet Union. अब देखो ये कमेंट जो है रशियन और सोवियत लीडर के द्वारा कहा गया था और इसके बाद आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि कैसे भारत और रशिया जो है सिर्फ अच्छे मौसम में ही, अच्छे वातावरण में ही नहीं बल्कि ख़राब मौसम और वातावरण में भी एक अच्छे मित्र हैं, एक अच्छे एलाई हैं। इस कथन पर आपको कमेंट करना है और आपको अपनी राय व्यक्त करनी है, ठीक है, भारत और सोवियत यूनियन के संबंधों के ऊपर। तो आशा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।